अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लैपटॉप पीएम लैपटॉप स्कीम 2023 का सीज़न चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया होगा। प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके हवाले से भी आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करने के लिए आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिलेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए क्या होगी, और अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, कहाँ से आपने सब कुछ देखना है, आपने एलिजिबिलिटी कहाँ से देखनी है, आपने मेरिट लिस्ट के बारे में हवाले से हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी बहुत कुछ है पीएम लैपटॉप 2023 के हवाले से। स्टे ट्यून। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी सिलेक्शन क्राइटेरिया के लैपटॉप स्कीम में जो लैपटॉप्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या होगी और किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप HEC की वेबसाइट पर, पोर्टल पर भी देख सकते हैं। तो इसमें यह है कि वंस अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो सिस्टम में एलिजिबल और इन एलिजिबल स्टूडेंट्स को फिल्टर किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्या है, इसके हवाले से भी हमारी एक वीडियो हमारे चैनल पे रखी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट में ये है कि जो आपके यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का फोकल पर्सन होगा वो वेरीफाई करेगा। अब क्या क्या वेरीफाई करेगा, याद रखें, फॉर्म फिल करते वक्त इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेम आपका वेरीफाई किया जाएगा, CNSE नंबर, नेम जो आपका CNSE नंबर पर होगा वो आपका वेरीफाई किया जाएगा। डिपार्टमेंट आप अपनी सही चूज़ करें, डिग्री लेवल आप अपनी सही चूज़ करें, 16 ईयर्स में है, 2 ईयर्स में है, MPhil में है, PhD में है, क्योंकि वहाँ पर जब आप सपोज करें कि डिग्री आप अपनी मास्टर चूज़ कर रहे हैं लेकिन आप 16 ईयर एजुकेशन में हैं, तो जब मास्टर की डेटा से आपका रिकॉर्ड वेरीफाई किया जाएगा तो वहाँ पर आपका रिकॉर्ड आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कल को इन एलिजिबिलिटी का। तो इसको एहतियात से, बहुत ख्याल से आप अपनी डिग्री लेवल जो है वो चूज़ करें कि आप वाकई जिस डिग्री लेवल में हैं वो चूज़ कर रहे हैं। नहीं तो आप अपने डिपार्टमेंट के जो फोकल पर्सन है उससे आप पूछ सकते हैं या अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट एग्जाम परसेंटेज, अगर आप पहले ही हमने बताया था कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अपने इंटरमीडिएट की चूज़ कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में है तो थर्ड सेमेस्टर में है तो सेकेंड सेमेस्टर की CGPA या परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट से देख के इनपुट करना है। ऐसा ना हो कि जब आप व्हाटएवर जो भी CGPA या परसेंटेज लिखें तो कल को आपके डॉक्यूमेंट से मैच ना कर रही हो, तो ये चीज़ भी आपको इनएलिजिबल कर सकती है। As discrepancy found in students' data will be amended accordingly by updating, editing students' data after updating students' record from the institute of the students. वंस ये सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो रिकॉर्ड है वो आपकी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करवाया जाएगा। अब इसमें डिग्री लेवल वेरीफाई करवाई जाएगी, लास्ट एग्जाम परसेंटेज, CGPA, डिपार्टमेंट, ये सब वेरीफाई करवाया जाएगा। तो अगर इसमें कोई भी वेरिएशंस मिलती है तो उसको आपके फोकल पर्सन के थ्रू भी करेक्ट किया जा सकता है आफ्टर द लास्ट डेट, आफ्टर डेडलाइन। ठीक है, तो ये भी आप अपने मतलब है कि फोकल पर्सन से, इनसे कांटेक्ट में रहना है आपने। अच्छा, उसके बाद फोकल पर्सन अपॉन द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन कैन डिसअप्रूव और वेरीफाई द स्टूडेंट्स और मेक द करेक्शन विद इन द गिवन टाइम। आपका जो फोकल पर्सन है, अगर आपके रिकॉर्ड में, आपके डेटा में कोई भी वेरिएशंस मिलती हैं, कोई भी मतलब है कि इस तरह की फॉर्जरी मिलती है, तो उसको वेरीफाई करके आपको एलिजिबल या इनएलिजिबल करार दे सकता है। अच्छा, थोड़ी देर में मैं आपको वैसे भी वेबसाइट पर भी बताने वाला हूं कि अप्लाई करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें, आप वहां पर कैसे चेक करें कि फोकल पर्सन ने आपको क्या स्टेटस दिया हुआ है। ये थोड़ी देर में हम देखते हैं वेबसाइट पे जाकर, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊं। नेक्स्ट में है कि उसके बाद है कि ईच इंस्टीट्यूट विल बी गिवन इट्स शेयर ऑफ लैपटॉप्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड कोटा इज आउटलाइन इन द एलिजिबिलिटी एंड मेरिट। थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं कि हर इंस्टीट्यूट को, हर यूनिवर्सिटी को एक पर्टिकुलर लैपटॉप्स की कोटा दी गई है। वो कितनी है, उसका फार्मूला क्या है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वंस द डेडलाइन फॉर वेरिफिकेशन from HEC has expired,
The automated process will run on the system to generate merit lists of each university. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो भी फिल्टर किया जाएगा डेडलाइन के बाद, ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपके फोकल पर्सन आपको एलिजिबल या इन एलिजिबल कर रहे हैं, तो उसके बाद ये फिल्टर किया जाएगा कौन से एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, कौन से इन एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं। अब जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनकी फिर मेरिट बनाई जाएगी। जो मेरिट मतलब है कि जिस लैपटॉप के हवाले से मेरिट बढ़ा रहे हैं तो उसकी फिर से फाइनल लिस्ट लगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। वंस आपकी डेडलाइन गुजर गई, आपने अप्लाई किया, उसके बाद फोकल पर्सन आपको एलिजिबल या इन एलिजिबल करेगा। जो एलिजिबल होंगे उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो HEC विल शेयर द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट among the institutions for their cross-checking, and institute will cross-check to reply within 15 days. अब जैसे मैंने कहा कि पूरे जो भी यूनिवर्सिटी के जिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे उनकी लिस्ट फिल्टर करके उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन को दे दी जाएंगी, ताकि वो उनको फिर से क्रॉस चेक करे, डेटा को मैच करे कि जो स्टूडेंट्स ने डेटा फिल किए और जो डेटा उनके डॉक्यूमेंट्स पे रहे वो करेक्ट है या नहीं है। आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज फ्रॉम द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इफ एनी, then HEC will share the final merit list among the institutes accordingly. अब ये सारा प्रोसेस हो गया, जो भी वेरिएशंस थी, जो भी चीज़ें थी वो रेक्टिफाई हो गई। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट HEC इंस्टीट्यूट्स का शेयर करेगी। एवरी इंस्टीट्यूट मस्ट डिस्प्ले द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन इट्स नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज विद इन द टाइम लाइन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगी, जिस यूनिवर्सिटी की भी फाइनल लिस्ट होगी, वो उसके फोकल पर्सनस या जो PM पोर्टल है वहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी। तो वहाँ पर आपको एक डेट मिलेगी कि आप फलां डेट को आप अपना लैपटॉप ले जा सकते हैं। उसके बाद है final merit list will be displayed on an online portal where every students and the general public can view the merit status of each individual. ये लिस्टें PM पोर्टल पर भी डिस्प्ले हो जाएंगी, जहां पर आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्शन है तो वहां पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और एक मतलब टाइमलाइन दी जाएगी कि फलां डेट को आप आके अपना लैपटॉप रिसीव कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि मतलब कोटा कितनी होगी, क्या मतलब है कि यूनिवर्सिटीज को कोटा मिलेगी। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया या डिस्ट्रीब्यूशन में लैपटॉप विल बी प्योरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मेरिट लिस्ट्स इन ईच डिग्री प्रोग्राम सच दैट PhD, MS, MPhil एंड 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। ये मेरिट की कैटेगरी होगी जिसमें आपकी परसेंटेज, जिसमें आपकी CGPA, जिसमें आपकी डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर करेंगी। शेयर विल बी डिटरमाइंड पर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट। अब जिस यूनिवर्सिटी की ज़्यादा इनरोलमेंट होगी उस यूनिवर्सिटी को ऑफकोर्स लैपटॉप्स भी ज़्यादा दिए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट है। इनरोलमेंट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस वक्त पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है तो उस हवाले से की जाएगी। एंड द लैपटॉप quota for each degree program will be determined such that university quota, campus quota, degree program quota, department quota and year wise distribution। अब ये है कि हर एक ईयर को भी एक कोटा दी जाएगी, फिर उस यूनिवर्सिटी के कैंपस को, उसकी डिपार्टमेंट को। अब सारा ये मैटर करता है, सबसे पहले याद रखें इस फार्मूले को, आप समझें। सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में, जिस यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर उस इंस्टीट्यूट में, कैंपस में, डिपार्टमेंट में जितनी ज़्यादा एनरोलमेंट होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पर कोटा ज़्यादा जाएगी। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एनरोलमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कोटा भी ज़्यादा जाएगी। उसके बाद ईयर है, लाइक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक कोटा जो है वो मुख्तस की जाएगी, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फाइनल ईयर के लिए। तो इसमें फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा मिलेगा, सेकेंड ईयर वालों को उससे कम, थर्ड ईयर वालों को उससे कम, फोर्थ ईयर वालों को उससे कम। इस तरह सारा ये मतलब फार्मूला है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह और किस हवाले से होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो स्कीम में जो कोटा दी गई है प्रॉम्प्ट्स को, वो बलूचिस्तान को दी गई है। 14,000 लैपटॉप्स जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए मतलब है किए गए हैं। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से स्टूडेंट फ्रॉम बलूचिस्तान एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटीज़ वुड बी अकोमोडेड अंडर दिस अलोकेटेड कोटा। तो ये 14% फिक्स्ड कोटा है बलूचिस्तान के लिए, जहाँ पर ये लैपटॉप्स दिए जाएंगे एज पर यहाँ पर होगा। उसके बाद रिमेनिंग 86,000 विल बी अलोकेटेड अमंग पब्लिक सेक्टर HEIs बाय देयर एनरोलमेंट प्रेफरेंस।
अब ये बाकी जितने भी हैं वो पूरे प्रोविंस में, पंजाब हो गया, सिंध और मतलब केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके, इस सब में ये 86,000 लैपटॉप्स एज पर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट, जो इनरोलमेंट होगी, जितने भी जिस यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट होगी उसके हवाले से ये सारे जो 86,000 लैपटॉप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। 14,000 लैपटॉप्स जो है वो मतलब पर्टिकुलरली फॉर द प्रोविंस बलूचिस्तान के लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ अभी भी आपके रिकॉर्ड में मिस्टेक हो गई है, आप फोकल पर्सन तक गए हैं और वहाँ से भी अभी मतलब करेक्ट नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर इस तरह भी मतलब जा सकते हैं। ये थोड़ी देर में मैं आपको HCC के पोर्टल पे जो कंप्लेन है उस वो करने का तरीका भी बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ एनी क्यूरीज प्लीज़ कॉन्टेक्ट, ये वेबसाइट लिखी हुई है, आप यहाँ पर जाकर भी अपना टिकट दे सकते हैं, कंप्लेन टिकट दे सकते हैं। ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और ये वेबसाइट का एड्रेस। तो इस तरह भी आप अपनी क्यूरीज, क्वेश्चंस, व्हाटएवर जो भी हैं जिनका आप कोई रिस्पांस चाहते हैं, या कोई मिस्टेक हो गई है आपके डॉक्यूमेंट्स में या कोई भी हो गई है, तो आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊँ, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो सबसे पहले आपने फोकल पर्सन के पास मतलब जाना है। फोकल पर्सन सर्च करने का जो प्रोसीजर है वो भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आप फोकल पर्सन को किस तरह फाइंड कर सकें अपने इंस्टीट्यूट, अपने यूनिवर्सिटी में, और फोकल पर्सन की ईमेल एड्रेस, फोकल पर्सन का फ़ोन नंबर, फोकल पर्सन आपकी यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पर जाकर भी आप अपना रिकॉर्ड रेक्टिफाई करवा सकते हैं अगर कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर आपसे हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट ओपन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें, आप ये सब कुछ कैसे चेक करें। तो चले, मेरे यहाँ पर पीएम पोर्टल लैपटॉप की वेबसाइट ओपन की हुई है। अब हम यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन हमने सबमिट की हुई है उसका स्टेटस भी आप कैसे चेक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मेन्यू में आप आएंगे और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, हमें नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो अभी मैंने आपको बताई। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। एलिजिबल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है कि नहीं है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सर्च फोकल पर्सन, इस पर हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का फोकल पर्सन कैसे सर्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस, हम यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले अपने अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, फेज चूज करेंगे। 2022-23 ये फेज है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी सिटी, याद रखें आप यूनिवर्सिटी सिटी यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है, तो जब तक आप करेक्ट सिटी चूज नहीं करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आएगा। मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो सिटी है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी है वो मैं चूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो जामशोरो में है, तो मैं जहाँ पर मैंने जामशोरो चूज़ किया हुआ है। अब जैसे ही आप सिटी चूज़ करेंगे तो आपकी सिटी में जितनी भी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। लाइक लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कैंपस, अब इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कैंपस होंगे जो रजिस्टर्ड कैंपस होंगे, याद रखें इस पे लास्ट में हमने आपको वीडियो बनाई थी कि अगर आपका कैंपस जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है फॉर्म फिल करते वक्त, एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करते वक्त, तो जो उस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, जो मतलब एक सेंट्रल कैंपस है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन कैंपस है, जितने भी कैंपस है मैं यहाँ पर मेन कैंपस सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपने चूज किया था फॉर्म फिल करते वक्त, याद रखें जो डिपार्टमेंट आपने फॉर्म फिल करते वक्त चूज किया था, ऐसा ना हो कि आपने वहाँ फॉर्म फिल करते वक्त कोई और डिपार्टमेंट चूज किया हुआ हो और यहाँ पर अभी आप जब सर्च कर रहे हैं तो फिर कोई और डिपार्टमेंट चूज कर रहे हैं। तो जो डिपार्टमेंट आपने फॉर्म फिल करते वक्त चूज किया था वो आपने यहाँ पर लिखना है। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी अरबिक कर रहा हूँ। उसके बाद डिग्री लेवल, अब ये अहम है, डिग्री लेवल आपने कौन सी की थी। याद रखें जो मास्टर्स प्रोग्राम्स आते हैं 2 ईयर्स के, वो 16 ईयर एजुकेशन में आ रहे होते हैं। 18 ईयर्स में आपकी एमफिल आएगी, उसके बाद पीएचडी आएगी। तो जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया था डिग्री लेवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये डिग्री लेवल इंपॉर्टेंट होती है। आप डिग्री लेवल गलत चूज करेंगे तो कल को जब आपका डेटा आपके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के डेटाबेस से मैच किया जाएगा तो वहाँ पर आपका डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 16 ईयर एजुकेशन में आपने 18 ईयर चूज कर लिया है, या आप 18 ईयर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और आपने मतलब एक एमफिल या पीएचडी या 16 ईयर चूज किया हुआ है। तो ये डिग्री लेवल फॉर्म फिल करते वक्त बहुत एहतियात से देखें। मैं यहाँ पर 16 ईयर एजुकेशन को चूज कर रहा हूँ। लाइक
उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी, आपका ईयर ऑफ स्टडी कौन सा है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हुआ होगा। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैलकुलेट किया होगा। तो लाइक मैं यहाँ पर कोई भी फर्स्ट चूज कर रहा हूँ और फिल्टर रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ। शो रिकॉर्ड्स 10, आप इसको कितना भी 25 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी आपको 10 रिकॉर्ड्स शो कराएगा। ये अभी तो एक ही है, लेकिन जितने भी होंगे अगर ज़्यादा होंगे तो 10 शो कराएगा। 25 अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो 25 शो करेगा, 50 सिलेक्ट करेंगे तो 50 शो करेगा, और 100 सिलेक्ट करेंगे तो 100 शो करेगा। लाइक अब देखिए इसमें इतने इन इंस्ट्रूमेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, जो है उनकी ईयर ऑफ स्टडी फर्स्ट है, सेमेस्टर उनका फर्स्ट चल रहा है, लॉस्ट एग्जाम CGPA 3.36 है। अब आई डोंट नो कि इन लोगों ने अभी जब फर्स्ट सेमेस्टर है तो ये CGPA कहाँ से इन लोगों ने उठाई हुई है, आई डोंट नो। और उसके बाद परसेंटेज, ये इंटरमीडिएट की परसेंटेज है इन स्टूडेंट्स की, वो परसेंटेज दी हुई है। स्टेटस अभी अप्लाइड आ रहा है। उसके बाद मेरिट स्टेटस NA नॉट अप्लीकेबल अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मेरिट जो लिस्ट है अभी नहीं बनी है। अब याद रखें जैसे ही डेडलाइन गुजर जाएगी आपने इसको इस तरह देखना है, लाजमी देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो स्टेटस है वो एलिजिबल में शो हो रहा है, नॉट एलिजिबल में शो हो रहा है। अब अगर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि अप्लाइड स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली सबमिटेड हिज एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वेरीफाइड आएगा। उसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड हैव बीन कंफर्म्ड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन। उसके बाद डिसअप्रूवल, स्टूडेंट हैज बीन डिसअप्रूव्ड solely by the university focal person due to few reasons which may include incorrect academic details or date of submission, misconduct or administrative issue। कोई भी इशू हो सकता है, उसके फोकल पर्सन आपको डिसअप्रूव भी कर सकता है। सिलेक्टेड का मतलब यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट फॉर द अवार्ड ऑफ लैपटॉप। नॉट सिलेक्टेड मींस द स्टूडेंट इज एलिजिबल बट नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू लिमिटेड लैपटॉप कोटा। ये भी अब स्टेटस आ रहा है। असेट इशूड, स्टूडेंट हैव already been issued a laptop in previous scheme phase। in case of any discrepancy kindly contact your university focal person। अगर आपको पहले से लैपटॉप मिल चुका है, आपके रिकॉर्ड में आ रहा है, तो असेट इशूड का भी हो सकता है। अब याद रखें एक वेरीफाइड होगा, एलिजिबल होगा, उसके बाद सिलेक्टेड होगा। अब इसमें डिफरेंस है। सिलेक्टेड से आपका मतलब है कि आप लैपटॉप के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। एलिजिबल का मतलब है कि आप लैपटॉप के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन बाद में मेरिट पे क्या होता है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरह भी आप अपनी जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो भी चेक कर सकते हैं कि मतलब है कि मेरे एप्लीकेशन का भी स्टेटस क्या है, या आफ्टर ड्यू डेट आप इसको भी चेक करते रहें, और वैसे भी आप फ्रीक्वेंटली इसको देखते रहें। उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स पे हम आ रहे हैं। अब वही प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट पे आपने यहाँ पर सिटी चूज करना है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी मतलब है, वो सिटी मैंने चूज किया हुआ है। वही तरीका यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मैंने चूज किया हुआ है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपने CNIC नंबर अपना देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो सेम वही है, यहाँ पर CNIC आप देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो आपका ये पूरा प्रोसेस डिग्री प्रोग्राम स्कीम CGPA स्टेटस डिपार्टमेंट DFP मतलब डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन, उसका नाम भी चूज हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने वो देनी है जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त दी थी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी सिटी ये सब आपने मतलब एहतियात से फिल करने हैं। सेम वही है, नीचे वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी मैंने आपको बताई है। तो इस तरह भी आप अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सब ये अभी मैंने आपको बताया, सेम चीज़ जो अब मैंने आपको बताई वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपकी वो इस लैपटॉप स्कीम की वो कैसे जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं, पूरा आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखें सेम चीज़ है जो मतलब फीडबैक या कंप्लेंट्स या क्यूरीज, आप इन नंबर्स पे भी जा सकते हैं जो अभी मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाई हुई हैं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कोई क्यूरी हो, कोई कंप्लेन हो तो यहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो FAQs हैं, FAQs ये ज़रूर आप पढ़ लें कि इसमें आई एम ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई अप्लाई द प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम। ये भी आप इसको यहाँ पर आप जो है एक्सप्लेन करके आप इसके आंसर्स भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो और यहाँ पर पहले से दिया हुआ हो FAQs में, ये पूरे FAQs हैं, आप इसको पढ़ लें, ये वर्थ रीडिंग है इसकी। हाउ कैन आई नो आई एम सिलेक्टेड आर नॉट, तो ये आप कैसे करें कि मतलब यहाँ पर भी आप ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी
ठीक है। उसके बाद ये पूरे हैं, आई एम अ ट्रांसफर स्टूडेंट कैन आई अप्लाई फॉर द लैपटॉप, ये पूरे FAQs भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हमने आपको आज की वीडियो में पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया बताई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई, सिलेक्शन क्राइटेरिया बताई, और आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं HEC के प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, ये भी हमने आपको बताया। फाइनल में हमने FAQs भी आपको बताए, और भी इस तरह से अगर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। फाइन लास्ट में, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।